दोस्तों नमस्कार। भाइयों, बड़े दिनों के बाद आज आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। और इस बीच आप लोगों से थोड़ी दूरी बन गई थी, इसलिए क्योंकि घर में ही शादी थी। और शादी वादी सब निपटने के बाद में वो बहुत सारा, सब जानते ही हैं कि इस महीने में बहुत सारा काम पड़ जाता है घरेलू, जिस वजह से आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आ पाए थे। इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि इतना दिन आप लोग बेवजह परेशान होते रहे कि यार कहीं सब कुछ तो नहीं ख़त्म हो गया। बहुत से लोग मैसेज तमाम ग्रुपों में कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम हम लोगों के अंदर उतना ही जोश और जज्बा आज है जितना 13 मार्च को था, जिस दिन आर्डर आया था। और उससे पहले की लड़ाइयों में जब भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया या जो भी चीज़ें की, जितना उस समय जोश था उतना ही जोश आज भी है। और ये जोश इसलिए है क्योंकि लड़ाई सिर्फ नौकरी की है और हम हर हाल में नौकरी पाना चाहते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस समय इलेक्शन का माहौल है और तमाम पार्टियां अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। लेकिन उस बीच में हम कहाँ हैं? क्या आने वाले समय में बीएड को नौकरी मिलेगी? नहीं। खैर, फिलहाल आपका पहला प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो 11 अगस्त के पहले वालों को सुरक्षित किया गया है और इसके बाद वाले, देखिए हमारी बात सुनिए। ये जितनी भी क्लेरिफिकेशन याचिकाएं लगी हुई थी, वो एमपी की लगी हुई थी, बिहार की लगी हुई थी। मतलब उत्तर प्रदेश से कोई क्लेरिफिकेशन याचिका नहीं थी। जो पहले बीएड की जो बीएड का जो श्वेत पत्र था, सूचना थी, उसको रद्द करने का, एनसीटीई का जो लेटर रद्द करने का जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं लिखी हुई थी। तो उनके लिए क्लियरिफिकेशन के लिए एमपी की सरकार गई थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गई थी। और वहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल लोगों ने अपने आईए डाल रखी थी। गुड्डू सिंह ने आईए डाल रखी थी और गुड्डू सिंह की आईए का जवाब देने के लिए बीएड लीगल टीम ने भी आईए लगा रखी थी। लेकिन वहाँ पे मुख्य बहस जो हुई वो एमपी पे ही हुई और बिहार और बंगाल पे हुई। और इस तरीके से वहाँ पे जो पहले से पूर्व चयनित हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया। चूंकि देखिए, आप उस ऑर्डर में ज़्यादातर चीज़ें सब्जेक्ट टू आउटकम पे लिखी हुई हैं। चूंकि 69,000 भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, अगर पहले लगे हुए लोग सेफ हैं तो जो बाद में लगेंगे वे भी सेफ रहेंगे। आप लोगों को जो नौकरी मिलेगी, आपका ग्रीवांस जो है 69,000 के अंदर है, बियॉन्ड 69,000 नहीं है। जो भी आपके लिए गड़बड़ियाँ हुई हैं, अगर ईडब्ल्यूएस में आपको सीटें नहीं मिली तो 69,000 में आपको मिलनी चाहिए थी। अगर सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से एनआईसी की जो सॉफ्टवेयर है, जो सबसे बड़ी कमी निकल के सामने आ रही है कि जो एनआईसी का सॉफ्टवेयर है और उस वजह से जो अनरिजर्व सीटों का घोटाला हुआ है, जैसे 68,500 शिक्षक भर्ती में हुआ था। 68,500 शिक्षक भर्ती में जो अनरिजर्व 34,000 40,000 लोग पास थे। 40,000 में 68,500 सीटों में से सबको 34,225 सीटों में ही सबको समेट दिया गया अनरिजर्व सीटों में। और जो अनरिजर्व बच्चे थे उनको बाहर कर दिया गया। इस तरीके से एनआईसी का सॉफ्टवेयर बना हुआ था। तो उस एनआईसी के उसी सॉफ्टवेयर पे जो 68,500 का सॉफ्टवेयर था, उसी सॉफ्टवेयर पे 69,000 की भी भर्ती हुई है। तो 68,500 में 6,000 से ऊपर जनरल बच्चे निकल गए थे। बाद में उनको सरकार ने उनके प्रदर्शन पे, और चूंकि वो लीगल थे इसलिए उनको नौकरी दी सरकार ने। उस तरीके से लड़ाई हम लोगों की भी टेट और एटीआरई पे है। और टेट और एटीआरई को जीत के हम अपने साथियों के लिए, अधिकतम साथियों के लिए नौकरी का मार्ग प्रशस्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश निरंतर जारी है और जारी भी रहेगी। रही बात जो हमारा ईडब्ल्यूएस मैटर है, इलाहाबाद में चल रहा है। ईडब्ल्यूएस मैटर में 12 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई थी, केस पास ओवर हो गया था। और केस पास ओवर होने के कारण चूंकि जो उस दिन जो हमारी बेंच थी वो बेंच बैठी नहीं थी, दूसरे उसमें ट्रांसफ़र हुआ था। और ट्रांसफ़र होने के बाद में उन्होंने इस मुकदमे को लिया नहीं, तो केस पास ओवर हो गया। और मुझे लगता है कि संभवतः
अब ये केस अनलिस्टेड हो गया है, इसकी लिस्टिंग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और हम लोग भी वकीलों के साथ में संपर्क में हैं, जैसे ही इस समय मतलब उचित आता है हम इसकी लिस्टिंग एप्लीकेशन लगवा देंगे और जल्द ही जल्द सुनवाई करा के इसका आर्डर रिजर्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक लखनऊ में ओवरलैपिंग के आर्डर की बात है, ओवरलैपिंग का आर्डर बहुत ही शीघ्र आने की संभावना, फिलहाल इस हफ्ते में तो आर्डर नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगले हफ्ते की काज लिस्ट में आर्डर आने की डेट शो होती हुई दिखेगी। और आई होप कि सबको नौकरी मिले, ज़्यादातर लोगों को नौकरी मिले। हम केवल अपनी ही बातें नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि और भी लोगों को, अधिकतम लोगों को नौकरी मिले तो बहुत ही बेहतर है। और ऐसा कुछ आर्डर आए कि जो किसी ने कल्पना न की हो। सभी लोग अपनी अपनी केवल कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आर्डर में आए कि जो किसी ने कल्पना न की हो। और मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, चाहे हमको मिले नौकरी, 6800 वालों को मिले नौकरी, 19,000 वालों को मिले नौकरी, या किसी को भी मिले नौकरी, सभी पूरी तरीके से सेफ हैं। कोई मतलब जो भी इसमें नौकरी पाएगा उसकी नौकरी पूरी तरीके से बनी रहेगी। तो आप बिल्कुल बीएड बीटीसी मैटर पे बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये भर्ती मेरिट पे हो रही है और रामशरण मौर्य वाला आर्डर है और तमाम सारी चीज़ें हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये मेरिट की लड़ाई है। योग्यतम शिक्षकों की भर्ती हो रही है और योग्यतम शिक्षकों की भर्ती में जो कुछ चंद हजार लोग जो आज भी बाहर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, वे पूरी तरीके से सेफ हैं। और उनको सेफ खुद सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ने ही कर रखा है। अब उस आर्डर की व्याख्या हम बढ़िया से हमने उसको अपने एडवोकेट्स को दिखाया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ मामला अभी प्रोसेस में है, जो भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम थी, जहाँ मामला अभी प्रोसेस में है, वे लोग बाहर होंगे। चूँकि हमारी 69,000 सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, इसलिए, और हमारा चूँकि हमारी लड़ाई 69,000 के अंदर एक सीट को लेके है, तो वहाँ पर हम पूरी तरीके से सेफ हैं। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों से भी बता देना चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी एनर्जी बचा के रखिए। एनर्जी बहुत काम आती है, कभी एनर्जी को लॉस नहीं करना चाहिए। और 10-10 साल पुरानी भर्तियों में लोगों को हमने जीत मिलते हुए देखा है। कई सारे मैटर हम लोग हाई कोर्ट में देखते हैं कि लोगों को 10 साल बाद नौकरी मिली, लोगों को 35 साल बाद नौकरी मिली। लेकिन फिलहाल हम ये नहीं चाहते हैं कि इतना टाइम लगे। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मैटर का निपटारा हो और हम लोग भी सुखीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा, केवल हमको मिलेगा। हम लोग फिलहाल इस तरीके से बातें नहीं करते हैं, मजबूत पार्टी होने के बाद भी। और हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि इस मैटर का निपटारा हो जाए और कोई सुप्रीम कोर्ट जाने का किसी को मौका ना मिले। दोस्तों, कुछ बातें कट गई हमारी, फ़ोन कट गया था फ़ोन आने की वजह से, इसलिए हम आगे की बातें बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लाइव आके बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।